Good morning, everyone. So, in the previous videos, we have discussed about the theory of plate tectonics. We discussed how the plates move, resulting in faulting, folding, and different volcanic activities. We have discussed about how the Earth's crust is divided into different plates, and due to this plate and due to this movement of this plates, we'll today study about the different physiographic divisions which have been formed in India. Like ये जो आपका पहले आपको बताया कि ये आपका है इंडियन प्लेट, दिस वन इज़ द इंडियन प्लेट, ये ऐसा आपका इंडियन प्लेट है, ठीक है। और ये इंडियन प्लेट का ये बाउंड्री है आपका, ये इंडियन प्लेट का बाउंड्री है पूरा। तो इस इंडियन प्लेट के बाउंड्री पे ये जाके इंडियन प्लेट जाके कोलाइड किससे किया था, आपका यूरेशियन प्लेट से कोलाइड किया। दिस वन इज़ द इंडियन प्लेट दैट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट। और यहाँ पे जो 33C था पहले, इस एरिया में जो 33C था, तो 33C में जो नीचे जो सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड थे, तो वो क्या हुआ, जैसे ये इंडियन प्लेट है, दिस वन इज़ द इंडियन प्लेट एंड दिस वन इज़ द यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट आके क्या किया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, और टकराने में क्या हुआ कि नीचे जैसे ये आपका यूरेशियन प्लेट है और ये आपका पूरा 33C है, इंडियन प्लेट आके टकराता है, और इस एरिया में जितने भी सेडिमेंट्स थे धीरे धीरे जैसे ये टकराए क्या होंगे, सेडिमेंट कॉन्सोलिडेट होते, क्या होंगे, सेडिमेंट्स एक दूसरे से सटते जाएंगे, और सेडिमेंट जो नीचे डिपॉजिटेड थे वो क्या किया, उसको उठाना स्टार्ट करता है, एक जगह एक्यूमुलेट हुआ और धीरे धीरे सेडिमेंट्स ऊपर उठना स्टार्ट करते हैं, ऐसे सटते जा रहा है। और यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स हैं, जो भी आपका जो आपका समुद्र के सी बेड पे जो आपको मिलता है, वो क्या हुआ, सटते चलेगा, और वो क्या हुआ, दबते चलेगा, ऊपर उठते चलेगा, एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज़। ये पूरा आपका इस एरिया में जो आपका सी था, वो दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़। एंड इन टुडेज़ वीडियो विल डिस्कस अबाउट द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। सो हिमालयाज़ को हम क्या बोल सकते हैं, द हिमालयन माउंटेन्स आर जियोलॉजिकली यंग, दे कैन बी कॉल्ड एज जियोलॉजिकली यंग। मतलब ये बहुत पुराने माउंटेन सिस्टम नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराने माउंटेन सिस्टम नहीं है, ये नए माउंटेन सिस्टम्स हैं। दे आर जियोलॉजिकली यंग एंड इट हैज़ been formed where it has been formed in the just the boundary of Eurasian plate and the Indian plate. Indian plate is moving in this direction and Eurasian plate के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे वो क्या हुए, वो फॉर्म किए आपका 33C के जो सेडिमेंट थे वो क्या फॉर्म करके, हिमालयास फॉर्म करके। बहुत सारा स्टडी हुआ है जिसमें पाया क्या गया कि यूरेशियन प्लेट में जो सेडिमेंट्स थे, ये जो नीचे 33C के जो सेडिमेंट्स थे, कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं समुद्र के नीचे एकदम सी बेड के पास जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वैसे प्लांट्स और एनिमल का फॉसिल आपको कहाँ मिला है, वो आपको हिमालयास के टॉप पे मिला है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे एनिमल्स जो कि सी बेड पे रहते हैं वो कहाँ मिले, वो आपको कहाँ मिल रहे हैं, वो एक माउंटेन सिस्टम के टॉप पे मिल रहे हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन सिस्टम है, ठीक है। दैट इज़ द टॉपेस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो हिमालयाज़ आपका है कहाँ पे, हिमालयाज़ आपका यहाँ पे है, ये है हिमालयाज़ का रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ हिमालयाज़, ओके। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज जियोलॉजिकली यंग। जियोलॉजिकली यंग का मतलब ये बहुत पुराने नहीं हैं, ठीक है, जियोलॉजिकली यंग है। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड, स्ट्रक्चरली कैसा है, फोल्ड माउंटेन है, मतलब ऐसा है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, ऐसा माउंटेन सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लाई किस के बीच में करता है, इधर आपका फ्लो करता है इंदस रिवर, ठीक है, इधर आपका फ्लो करता है इंदस रिवर, और इधर आपका फ्लो करता है ब्रह्मपुत्र, ये है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। ये इंदस और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आपका जो माउंटेन सिस्टम है, ये माउंटेन रेंजेस है, इनको हिमालयाज़ बोला गया, ठीक है। एंड बिटवीन दीज इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर दे फॉर्म एन आर्क लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसा कर्व है, दे फॉर्म एन आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका लेंथ अगर बात किया जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, दैट इज़ अ लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर का लेंथ है। और यहाँ पे थोड़ा विड्थ ज़्यादा है इसका तो फिर भी कश्मीर के रीजन में आपका विड्थ ज़्यादा है, नियरली 400 किलोमीटर का विड्थ है कश्मीर के रीजन में, और 150 किलोमीटर का रीजन आपका पहुँच जाता है, ओनली 150 किलोमीटर का रीजन हो जाए आपका जो विड्थ हो जाता है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश के रीजन में है। मतलब ये जो पार्ट है हिमालयाज़ का, दैट इज़ मोर वाइडर एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज़।
एंड व्हेन यू से अबाउट द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, तो यहाँ पे वेरिएशन मतलब देखिएगा ना कि यहाँ पे आपको माउंटेन, हाई माउंटेन्स और लो माउंटेन्स आपको सब इसी एरिया में मिलेंगे। इधर में जितने भी माउंटेन पीक्स हैं वो क्या है, दे आर ऑल हाई, मैक्सिमम हाई माउंटेन पीक्स इधर है, ठीक है। इधर क्या है, हाई और लो दोनों मिलते हैं, वेरिएशन ज़्यादा है, हाई भी मिलेगा लो भी मिलेगा, तो वेरिएशन हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन ज़्यादा है। ईस्टर्न हाफ में वेरिएशन ज़्यादा है, वेस्टर्न हाफ में क्या है, वेस्टर्न पार्ट में आपका वेरिएशन कम है, ठीक है। तो ये हिमालयाज़ का ओवरऑल हुआ। अब हिमालयाज़ को क्या बोल सकते हैं, हिमालयाज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसा जो रेंजेस है, जो हिमालयाज़ आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो सबसे नॉर्थ में जो पार्ट लाई कर रहा है, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड एज हिमाद्री, ठीक है, दैट इज द हिमाद्री। सबसे नॉर्थ में जो लाई करेगा दैट इज द हिमाद्री, ओके। फिर आपका ये पार्ट में आया करता है, इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है। ऐसे ही है वो, उधर फिर आपका तिब्बतन प्लेट्यू का पार्ट आ जाता है, ठीक है। ये हुआ हिमालयन रीजन, सबसे नॉर्थ में लाई करता है हिमाद्री। फिर दूसरा जो माउंटेन रेंज है दैट इज़ हिमाचल, ठीक है, और सबसे साउथ में है आपका शिवालिक्स, ठीक है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। हिमाद्री में आपका जो एवरेज हाइट है, हिमाद्री ऑल्सो यू कैन सी इट एज दे आर द ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं इसको, ग्रेटर और इनर हिमालयाज हिमाद्री को बोला गया। ये पूरा 3 पैरेलल रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री को क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर और इनर हिमालयाज। हिमाचल को बोला जाता है आपका लेसर हिमालयाज, ठीक है। हिमाचल है आपका लेसर हिमालयाज, और जो आपका शिवालिक्स है दैट इज कॉल्ड एज आउटर हिमालयाज। शिवालिक्स क्या है, आउटर हिमालयाज। 3 पैरेलल रेंज, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। सबसे पहले क्या है, हिमाद्री है, दैट इज ग्रेटर और इनर हिमालयाज। फिर आपको बीच में हिमाचल, लेसर हिमालयाज, और फिर क्या है आपका शिवालिक्स। तो इसका जो एवरेज हाइट है हिमाचल का, हिमाद्री का एवरेज हाइट है लगभग आपका 6000 मीटर। इट इज़ हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। बहुत बड़े बड़े माउंटेन पीक आपको इसी एरिया में आपको हिमाद्री के रीजन मिलेंगे, ठीक है। इस हिमाचल का एवरेज हाइट है, हिमाचल वाले का एवरेज हाइट है कितना है, 3700 टू 4500 मीटर, ठीक है। और शिवालिक जो सबसे छोटा है उसका एवरेज हाइट है 900 टू 1100 मीटर। मतलब हिमाद्री जो सबसे आगे है वो उसका सबसे ज़्यादा हाइट है, नियर अबाउट 6000 मीटर एवरेज हाइट। फिर क्या है, हिमाचल है जिसका 3700 टू 4500 एवरेज हाइट है, और फिर लास्ट में क्या है, शिवालिक जिसका 900 टू 1100 मीटर एवरेज हाइट है, ओके। ये जो हिमाद्री का रीजन है, हिमाद्री के रीजन में आपको जनरली मिलेगा ग्रेनाइट। हिमाद्री ग्रेनाइट से ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। हिमाचल जो है, हिमाचल में आपको बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा, हिमाचल के एरिया में बड़ा बड़ा आपको पत्थर मिलेगा, ठीक है। और शिवालिक्स के एरिया में आपको क्या मिलता है, शिवालिक्स के एरिया में छोटा छोटा टुकड़ा टूटा हुआ, जो कि नदी, जो यहाँ से जितना भी नदी ओरिजिनेट कर रहा है, गंगा, यमुना, जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट करते हैं इस एरिया में, वो सारे रिवर्स क्या करते हैं, यहाँ पे आपका शिवालिक्स के एरिया में आपका रॉक्स को डिपॉजिट करते जाते हैं, ओके। फिर ये हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में, हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैली का पार्ट है, वैली क्या हुआ, ये 2 माउंटेन रेंज के बीच में जो ये जो एरिया है दिस इज़ वैली। तो आपका हिमाचल और शिवालिक के बीच ये पूरा माउंटेनस एरिया, इन दोनों के बीच में जो घाटी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज दून। जैसे देहरादून हुआ, तो दे आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द हिमाचल एंड द शिवालिक्स, ओके। अगर रिवर के बेसिस पे आपको आपको डिमार्क करना है तो कैसे मार्क कीजिएगा, ये आपका इंदस और यहाँ पे है आपका सतलज। इंदस और सतलज के बीच में, इंदस और सतलज के बीच में हिमालयाज़ को लोकली बोला जाता है पंजाब हिमालयाज़। कहीं पंजाब हिमालयाज़ बोला जाता है, तो कहीं कश्मीर हिमालयाज़ बोला जाता है, तो कहीं हिमाचल हिमालयाज़ बोला जाता है। अलग अलग नाम है, पंजाब और कश्मीर और हिमाचल, ठीक है। इंदस रिवर यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका, ये है आपका इधर आपका सतलज। इंदस और सतलज, सतलज इंदस के बीच में आपका जिसको बोला जाएगा हिमाचल हिमालयाज़, पंजाब हिमालयाज़, और फिर या फिर आपका
हिमाचल हिमालयाज। सतलज और काली रिवर, इधर आपका काली रिवर, सतलज और काली रिवर के बीच में, सतलज और काली रिवर के बीच में इसको बोला जाता है कुमाऊन हिमालयाज, कुमाऊन हिमालयाज। सतलज और काली के बीच में, सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में क्या बोला जाता है, दिस रेंज, दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज पूरा क्या बोला जाता है, कुमाऊन हिमालयाज। फिर काली और यहाँ पे है आपका तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में, यहाँ पे इट फ्लोज थ्रू सिक्किम, काली और तीस्ता के बीच में, तीस्ता रिवर है आपका सिक्किम में फ्लो करता है, काली और तीस्ता के बीच में, दिस इज नोन एज नेपाल हिमालय, पूरा ये नेपाल का पार्ट कवर कर रहा है, दिस यहाँ पे नेपाल हो गया, तो काली और तीस्ता के बीच में हो जाता है आपका नेपाल हिमालयस। और तीस्ता, यहाँ पे तीस्ता रिवर हो गया, जैसे तीस्ता रिवर, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, यहाँ तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो रीजन है, तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र के बीच का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज असम हिमालयास, ठीक है, असम हिमालयास। I hope you have understood on the basis of the river name. These are the local names. And one more thing कि हिमालयाज when they reach the north eastern state, वो क्या करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहुंचने के बाद क्या करता है, साउथ की तरफ बेंड कर जाता है, ऐसे एकदम तुरंत टर्न करता है, ऐसे गया यहाँ तक और इधर साउथ की तरफ बेंड करता है। तो ये जो साउथवर्ड बेंडिंग हुआ है हिमालयाज का, दिस इज कॉल्ड एज पूर्वांचल। पूर्वांचल किसको बोलते हैं, द साउथवर्ड बेंडिंग ऑफ हिमालयाज टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इसको बोला गया पूर्वांचल। यहाँ पे आपको मिजो हिल, नागा हिल, पटकाई हिल, ये सब आपको हिल आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलेंगे। और ये धीरे धीरे क्या होता है कि हिमालयाज को जो हाइट है, हिमालयाज का हाइट डिक्रीज करते जाता है और यहाँ पे आपका हिमालयाज दे ट्रांसफॉर्म इनटू हिल्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालयाज, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, यू कैन डिफरेंशिएट अमंग देम। एंड ये जो रिवर्स जो है ना, अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स द नर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड। नर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।